नमस्कार दोस्तों, आइए भारत के शीर्ष 10 हेरिटेज साइट्स पर चर्चा करें, जहां इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला जीवंत हो उठते हैं। नंबर 1, ताजमहल। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह संगमरमर का मकबरा शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और मुगल वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित नमूना है। ये आश्चर्यजनक सफेद संगमरमर का मकबरा 17वीं शताब्दी में सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का मिश्रण मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। संरचना की विशुद्ध समरूपता लुभावनी है, जिसमें जटिल पुष्प पैटर्न, जड़े हुए रत्न और कुरान की आयतों के ऊपर प्रतिष्ठित गुंबद ऊंचा खड़ा है। और वे मीनारे इसकी भव्यता को पूरक बनाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर रखी गई है। लेकिन और भी बहुत कुछ है। ताजमहल एक विशाल बगीचे में स्थित है, जो पानी के चैनलों से विभाजित है, जो सद्भाव और शांति की भावना पैदा करता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, संगमरमर का रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय गुलाबी, दोपहर में सफेद और चांदनी में सुनहरा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये प्रेम और भक्ति की कहानी है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सच में यहां आना एक कालातीत रोमांस में कदम रखने जैसा लगता है। नंबर 2, कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित 73 मीटर ऊंची ये इमारत इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। शानदार कुतुब मीनार दिल्ली के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला की चमक का एक विशाल प्रतीक है। 73 मीटर ऊंची ये 5 मंजिला मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक सच्ची कृति है। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुब अल-दीन ऐबक द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार मूल रूप से भारत में मुस्लिम शासन की जीत को चिह्नित करने के लिए बनाई गई थी। बाद के वर्षों में बाद के शासकों द्वारा इसमें कई बदलाव किए गए, जिससे ये शैलियों और कहानियों का एक आकर्षक मिश्रण बन गया। कुतुब मीनार को इतना आकर्षक बनाने वाली बात है इसकी जटिल बारीकियां। हर मंजिल पर अनोखी नक्काशी और कुरानिक शिलालेख है और लाल बलुआ पत्थर संगमरमर के साथ बारी बारी से इस्तेमाल किया गया है, जो एक शानदार दृश्य प्रभाव पैदा करता है। मीनार के चारों ओर कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जिसमें प्राचीन संरचनाएं हैं, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद है, और रहस्यमयी लौह स्तंभ, जो सदियों से जंग मुक्त खड़ा है। कुतुब मीनार सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार नहीं है, ये दिल्ली के बहुस्तरीय अतीत को समझने का एक प्रवेश द्वार है। इसकी भव्यता के नीचे खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा कि आप इतिहास का ही हिस्सा है। भारत की विरासत की खोज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये वाकई एक जरूरी जगह है। नंबर 3, लाल किला। दिल्ली में स्थित भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक। ये मुगल किला अपनी शानदार लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है। इस राजसी किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाल किले का नाम इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए शानदार लाल बलुआ पत्थर से पड़ा है। 250 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें फारसी, तैमूर और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इसकी विशाल दीवारें 2.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और 33 मीटर तक ऊंची है, जिससे ये दूर से भी एक प्रभावशाली नजारा बन जाता है। अंदर आपको दीवान आम, सार्वजनिक दर्शकों का हॉल और दीवाने खास, निजी दर्शकों का हॉल जैसी खूबसूरती से डिजाइन की गई संरचनाएं मिलेंगी, जहां बादशाह दरबार लगाते थे। मोती मस्जिद और रंग महल जटिल संगमरमर के काम और जीवंत डिजाइनों को प्रदर्शित करते हैं। आज लाल किला एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं बढ़कर है। ये वो स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जो इसे स्वतंत्रता का
एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। इस भव्य किले की यात्रा करना भारत के आकर्षक अतीत के एक अध्याय में कदम रखने जैसा है। नंबर 4, हुमायूंस टूम्ब। ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा एक शानदार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मुगल वास्तुकला का एक सच्चा रत्न है। 1570 में निर्मित इस भव्य मकबरे को सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम ने उनकी विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा इतना खास क्यों है? ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था और ताजमहल का अग्रदूत था। ये मकबरा चारबाग शैली के बगीचों से घिरा हुआ है, जो पानी के चैनलों द्वारा 4 चतुर्भुजों में विभाजित है, जो स्वर्ग का प्रतीक है। ये इमारत 47 मीटर ऊंची है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक शानदार रूप देता है। सेंट्रल गुंबद बिल्कुल समित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। मकबरे के अंदर न केवल हुमायूं बल्कि मुगल वंश के 150 से अधिक सदस्यों के शव भी हैं, जो इसे एक शाही विश्राम स्थल बनाता है। ये फारसी दोहरे गुंबद तकनीक का उपयोग करने वाली पहली संरचनाओं में से एक थी और भारत में इतने बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करने वाली पहली संरचना थी। नंबर 5, अजंता एंड एलोरा केव्स। ये प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू विरासत का प्रमाण है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, जहां अजंता और एलोरा की गुफाओं में इतिहास, कला और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है। ये प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं शिल्प कौशल की उत्कृष्ट कृतियां हैं और भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रमाण है। आइए अजंता की गुफाओं से शुरुआत करें, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है। ये 30 गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध मठ और प्रार्थना कक्ष है। जो चीज उन्हें असाधारण बनाती है वो है जटिल नक्काशी और जीवंत भित्ति चित्र, जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाते हैं। हजारों साल बाद भी ये पेंटिंग्स जीवंत है और प्राचीन भारत की कलात्मक चमक को दर्शाती है। अब एलोरा गुफाओं की बात करें, जो यहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई ये 34 गुफाएं अनोखी हैं, क्योंकि ये 3 धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनमें से कैलासा मंदिर गुफा 16 एक अद्भुत चमत्कार है। एक ही चट्टान से उकेरी गई ये दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। दोनों ही स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और अपने समय की भक्ति और रचनात्मकता की झलक दिखाते हैं। इन गुफाओं से गुजरते हुए आप इनके विशाल आकार और विस्तार को देखकर विस्मय से बच नहीं सकते। यहां आना आश्चर्य की दुनिया में वापस जाने जैसा है। नंबर 6, हम्पी। हमारा अगला गंतव्य हमें कर्नाटक के हम्पी में ले जाता है, एक ऐसी जगह जो किसी प्राचीन महाकाव्य में कदम रखने जैसा महसूस कराती है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर ये स्थल अपने मंदिरों, महलों और अद्वितीय द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो अपने समय के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। 4100 हेक्टेयर में फैले हम्पी में 1600 से ज्यादा स्मारक हैं, जिनमें मंदिर, महल, बाजार और किले शामिल हैं। यहां की वास्तुकला साम्राज्य की भव्यता और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। सबसे प्रतिष्ठित स्थल भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर है, जो आज भी एक कार्यरत मंदिर है। इसका विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार बस विस्मयकारी है। विट्ठल मंदिर भी देखने लायक है, जो अपने पत्थर के रथ और संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें थपथपाने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। फिर हम्पी बाजार है, जहां आप एक संपन्न व्यापार केंद्र के रूप में इसके जीवंत अतीत की गूंज सुन सकते हैं। विशाल चट्टानों और तुंगभद्रा नदी के बीच बसा हम्पी सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये एक रोमांच है। चाहे आप इसके खंडहरों की खोज कर रहे हो
या सूर्यास्त का आनंद ले रहे हों, हम्पी आपको समय में पीछे की यात्रा जैसा महसूस कराता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। नंबर 7, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स। चलिए मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं, जहां खजुराहो स्मारक समूह हमें कलात्मक चमक और सांस्कृतिक विरासत की दुनिया में ले जाता है। जटिल मूर्तियों के लिए जाने वाले ये हिंदू और जैन मंदिर प्रेम, कला और आध्यात्मिकता के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चंदेला राजवंश द्वारा बनाए गए थे और अपनी शानदार मूर्तियों और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मूल 85 मंदिरों में से आज केवल 22 ही बचे हैं, लेकिन वे आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है। मंदिरों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, जिसमें पश्चिमी समूह सबसे प्रसिद्ध है। इनमें से भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और सबसे उत्तम है, जो 31 मीटर ऊंचा है। इन मंदिरों पर की गई नक्काशी में न केवल देवी देवताओं को दर्शाया गया है, बल्कि नर्तकियों, संगीतकारों और प्रसिद्ध रूप से कामुक दृश्यों को भी दर्शाया गया है, जो मानवीय भावनाओं और प्रेम का जश्न मनाते हैं। ये जटिल मूर्तियां उस समय की खुलेपन और रचनात्मकता को दर्शाती है, जो दैनिक जीवन के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ती है। सबसे आकर्षक बात यह है कि इन मंदिरों को उगते और डूबते सूरज के साथ कैसे संरेखित किया गया है, जो वास्तुकारों के उन्नत ज्ञान को दर्शाता है। खजुराहो के मंदिर स्मारकों से कहीं अधिक है। वे जीवन, कला और भक्ति का एक कालातीत उत्सव है, जो हर आगंतुक के लिए कुछ अनूठा पेश करते हैं। नंबर 8, सांची स्तूप। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में स्थित शांत सांची स्तूप की यात्रा करेंगे, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची का महान स्तूप बौद्ध धर्म का एक पवित्र प्रतीक और प्राचीन भारतीय वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। दी ग्रेट स्तूपा या स्तूप नंबर 1 इस स्थल का केंद्र बिंदु है। ये एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद है, जो 16.4 मीटर ऊंचा और 36.5 मीटर व्यास का है, जो उस टीले का प्रतिनिधित्व करता है जहां माना जाता है कि बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। स्तूप के चारों ओर 4 जटिल नक्काशीदार तोरण या द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक में बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और उनके ज्ञानोदय की घटनाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं। लेकिन और भी बहुत कुछ है। सांची परिसर में छोटे स्तूप, मठ और ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख के साथ एक अशोक स्तंभ शामिल है। यह स्थल मौर्य, शुंग और गुप्त काल को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि सदियों से बौद्ध कला कैसे विकसित हुई। सांची में घूमते हुए आप शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, जिसने अनगिनत तीर्थयात्रियों को प्रेरित किया है। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह बौद्ध धर्म के साथ भारत के गहरे संबंध और शांति और करुणा के संदेश का प्रमाण है। सांची की यात्रा वास्तव में इतिहास और आस्था के बीच की यात्रा है। नंबर 9, सन टेम्पल, कोणार्क, ओडिशा। सूर्य देवता के रथ के रूप में डिजाइन किया गया ये 13वीं सदी का मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओडिशा के कोणार्क में स्थित राजसी सूर्य मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं सदी में निर्मित ये सन टेम्पल सूर्य देवता को समर्पित है और इसे उनके दिव्य रथ जैसा बनाया गया है। मंदिर की संरचना वाकई अद्भुत है। ये एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 24 जटिल नक्काशीदार पत्थर के पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 3 मीटर है, जो समय बीतने का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि 7 आदमकद पत्थर के घोड़े रथ को खींच रहे हैं, जो आकाश में सूर्य देव की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर को आश्चर्यजनक नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें दैनिक जीवन, पौराणिक कथाओं और दिव्य प्राणियों के दृश्य दर्शाए गए हैं,
जो उस समय की कलात्मक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। मुख्य गर्भगृह कभी 70 मीटर ऊंचा था, जो इसे अपने युग के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता था। हालांकि समय के साथ ये आंशिक रूप से ढह गया। उल्लेखनीय बात यह है कि मंदिर सूर्य की गति के साथ कैसे संरेखित होता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान संरचना प्रकाश से भर जाती है। नाविकों द्वारा अक्सर ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह सदियों से नवहन स्थल के रूप में कार्य करता रहा है। सूर्य मंदिर केवल एक स्मारक नहीं है, यह कला, विज्ञान और भक्ति का उत्सव है। नंबर 10, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में स्थित एक आकर्षक ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी की यात्रा करेंगे, जिसे 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, लेकिन इसके निर्माण के 14 साल बाद ही इसे छोड़ दिया गया, जिससे ये मुगल भव्यता का एक अनूठा, स्थिर स्नैपशॉट बन गया। फतेहपुर सीकरी 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें फारसी, भारतीय और मुगल स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। शहर की सबसे प्रतिष्ठित संरचना बुलंद दरवाजा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जो 54 मीटर ऊंचा है और इसे गुजरात में अकबर की जीत की याद में बनाया गया था। शहर के भीतर आपको जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें मिलेंगी, जिसमें एक भव्य प्रांगण है और दीवान है खास, जहां अकबर निजी बैठकें करता था। पंचमहल, एक 5 मंजिला महल, आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जबकि सलीम चिश्ती का मकबरा एक प्रतिष्ठित सूफी तीर्थस्थल है, जो आज भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। फतेहपुर सीकरी को धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रारंभिक केंद्र होने का गौरव भी प्राप्त है, जहां अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और बहस को बढ़ावा दिया था। आज ये भारत की समृद्ध मुगल विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है और ये रहा भारत में यूनेस्को की 10 सबसे अविश्वसनीय वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनमें से प्रत्येक देश की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हमें फॉलो करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।